Hello students, welcome to Convent English High School. In the last lecture, we studied about average velocity, average speed and some numericals. In this lecture, we discuss instantaneous velocity, instantaneous speed, acceleration and V versus T graph. Okay, so start with instantaneous velocity and speed. तो जबकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है, तो फिर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड देखने की जरूरी क्यों? ठीक है, तो उसका रीजन आपको यहाँ पे दिया हुआ है. एवरेज वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल. क्या कहा है? एवरेज वेलोसिटी से हमें क्या पता चलेगा कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो हमें पता चलता है एवरेज वेलोसिटी से. But does not tell us how fast it at different instant of a timing during that interval. लेकिन कौन से टाइम पे हमारी स्पीड कितनी थी वो हमें बता सकते नहीं. वो मतलब कि एवरेज वेलोसिटी हमें वो नहीं बता सकती कि हम कौन से टाइम पे कितनी स्पीड पे थे. जैसे एग्जांपल कि आपने 30 मिनट आपने ट्रैवल किया है, ठीक है, 30 मिनट ट्रैवल किया, तो 30 मिनट में आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको एवरेज वेलोसिटी बता देगी. लेकिन 30 मिनट के अंदर आप 10 मिनट पे कितने डिस्टेंस पे थे, 20 मिनट पे कितने डिस्टेंस पे थे, 12 मिनट पे कितने डिस्टेंस पे थे, मतलब कि छोटे से छोटा टाइम का भी आपको कैलकुलेशन करना हो तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपको हेल्प नहीं कर सकती. वो सिर्फ टोटल टाइम में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है वही बता सकती है. तो अब इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए फिर हमें यूज करना पड़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स क्या है? तो कि एवरेज वेलोसिटी की लिमिट ले लो. क्या ले लो? लिमिट ले लो. एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स इंस्टेंटेनियसली स्मॉल. ओके, क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी की लिमिट ले लेनी है और टाइम इंटरवल टी है उसको कैसा बना देना है? डेल्टा टी, यानी कि बहुत ही छोटा बना देना है. तो हम वापिस से देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी को लिमिट लेना है, देन उसके साथ में टाइम इंटरवल को छोटा बना देना है, यानी कि डेल्टा टी जितना छोटा बनाना है. तो उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और जो ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है. ओके, तो उसे मैथमेटिकल हम कैसे लिख सकते हैं तो हम बताते हैं. तो उसे हम मैथमेटिकल में लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0. लिमिट के लिए क्या लिखा है? LIM, लिमिट डेल्टा टी, ये जो एरो है उसे बोलेंगे टेंस टू, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा टी. तो ये आपको याद आ रहा होगा, डेल्टा x बाय डेल्टा टी यानी कि क्या? एवरेज वेलोसिटी. डेल्टा x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी यानी कि टाइम. तो चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या था? डिस्प्लेसमेंट. तो डेल्टा x बाय डेल्टा टी है आपका एवरेज वेलोसिटी है. एवरेज वेलोसिटी के आगे हमें क्या करना है? लिमिट लेना है. लिमिट लेते लेते टाइम को भी कैसा बनाना है? बहुत छोटा बनाना है. तो देखो हमने लिया है डेल्टा टी टेंस टू 0. ये टेंस टू 0 मतलब हमने टाइम को बहुत ही ज्यादा छोटा बना दिया है. तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी की लिमिट लेके टाइम को छोटा बनाना होता है, उससे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड. ठीक है, अब जो एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज स्पीड थी, उससे क्या करते थे हम? ऊपर यहाँ पे बार लगाते थे v और ऊपर लाइन करते थे बार, या तो फिर यहाँ पे 2 ब्रैकेट करते थे. लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ओनली v रहेगा. ठीक है, अब आपको ध्यान देना है और ये चीज आगे भी आपको याद रखनी है. लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 लगाएंगे इधर डेल्टा x बाय डेल्टा t को, तो डेल्टा की जगह पे हो जाएगा d और यहाँ पे भी डेल्टा की जगह पे हो जाएगा d. तो हमें क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू dx बाय dt. क्या कहेंगे? v इज इक्वल टू dx बाई dt, जिसे हम लिख सकते हैं x डॉट. क्या लिखेंगे? x डॉट. अभी जो dx बाई dt है उसे पढ़ते क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम t एंड इज डिनोटेड बाय dx बाय dt. यानी कि x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. अगर सपोज के टाइम t की जगह पे और कुछ दे दिया हो, अगर y दे दिया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y. t की जगह पे क्या कर देंगे? y. नीचे जो दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में होता है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन. तो हम इसे बोल सकते हैं अगर dx बाय dy हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dy. ठीक है, तो चलो ये तो हमारे क्या थे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड देखे. अब उसके बाद में हम देखेंगे एक्सीलरेशन. ठीक है, चलो
द चेंज इन वेलोसिटी विथ इंटरवल ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होता है टाइम के साथ में, इंटरवल ऑफ द टाइम, उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अब उससे फॉर्मूला में हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1। उसी तरह से टाइम के लिए लिख सकते हैं t2 माइनस t1। तो डिफरेंस है, तो मैंने आपको पहले बताया था डिफरेंस हो तो उसको लिखना है डेल्टा में, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा की साइन दो रीजन से आती है, एक तो डिफरेंस हो तब, और दूसरा डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल पोर्शन, स्मॉल अमाउंट की बात हो तब। तो यहाँ पे डिफरेंस की वजह से हमने डेल्टा लिया है, तो ये हो जाएगा डेल्टा v और ये होगा डेल्टा t। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t, आपको याद रखना है। एवरेज एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, यस, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो जो एक्सेलरेशन मिला है वो भी कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ था, ठीक है। क्या है यहाँ पे, v चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v का क्या था, मीटर पर सेकेंड। चलो यहाँ पे ही दिखा देते हैं। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो v का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। ये सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो किसके बारे में था, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात चल रही थी। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो जैसे हमने आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा, तो उसमें क्या किया था, एवरेज वेलोसिटी के आगे लिमिट लगा दी थी और टाइम को छोटा बना दिया था। तो बस वही चीज यहाँ पे करनी है, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इन इक्वेशन, देन वी गेट इंस्टेंटेनियस एट अ टी टाइम। ओके, क्या करना है, ये जो अबोव इक्वेशन हमें मिला है एक्सेलरेशन का डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, उसके आगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगाना है। तो एक तो आपको ये जो ऐसे मिला है एवरेज में, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ओनली a बन जाएगा, तो ये हो गया a। और डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी है, उसके आगे लगाना है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब जैसे हमने आगे वेलोसिटी में देखा उसी तरह से लिमिट लगाएंगे, तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d में, तो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे ही हमको पता है, हमने अभी हाल देखा कि v इज इक्वल टू होता क्या है, dx बाय dt। v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt। तो ये v है ना, उधर मैंने आपको रेड कलर से सर्कल बना के दिया है, तो यहाँ पे v की जगह पे लगाना है dx बाय dt। तो चलो v के अलावा बाकी सब लिख दो d बाय dt, तो ये लिख दिया d बाय dt। v की जगह पे लिखो dx बाय dt, तो ये लिख दिया dx बाय dt। अब दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई, d इंटू डी एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स, डी टी इंटू डी टी, डी टी स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन का न्यू फॉर्मूला मिला क्या, a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो जैसे हमने dx, ये dx बाई dt को हमने x डॉट लिखा था, ऐसे ही हम इसे क्या लिखेंगे, x डबल डॉट, ठीक है। तो वेलोसिटी होगी तो x डॉट होगा, एक्सेलरेशन होगा तो x डबल डॉट होगा। ओके, तो वापस से स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसके आगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगाना है, यानी कि ये रहा एवरेज एक्सेलरेशन, उसके आगे लिमिट लगा दो। लिमिट लगाएंगे, ये जो डेल्टा है वो कन्वर्ट हो जाएगा डी में। फिर हमें याद होगा कि v की इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। चलो उसकी जगह पे लगाओ डी एक्स बाई डी टी, डी इंटू डी एक्स, डी स्क्वायर एक्स, डी टी इंटू डी टी, डी टी स्क्वायर। अब ये जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, उससे हम लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट। ओके, चलो जैसे हमने dx बाई dt को कुछ डिफाइन किया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, उसी तरह से यहाँ पे ये जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है उससे हम क्या कहेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन। डी स्क्वायर यानी सेकेंड डेरिवेटिव हो गई, x यानी कि क्या है, पोजिशन, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। तो वापिस से यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड डेरिवेटिव लिखा है, तो डी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव किसका, तो क्या पोजीशन का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t इज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। ओके, अब यहाँ पे एकदम सिंपल सी चीज है,
इफ dv by dt मीन्स के एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इफ dv by dt इज अ पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी के ऊपर से हमें एक्सेलरेशन मिलता है, तो वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं इफ dv by dt इज नेगेटिव, द एक्सेलरेशन इज गोइंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर dv by dt यानी कि चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो उससे हमें जो एक्सेलरेशन मिलता है वो भी कैसा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी नेगेटिव तो फिर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में या तो एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ हमारे दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, v वर्सेस t ग्राफ। v मीन्स की वेलोसिटी, t मीन्स द टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब आपको यूनिफॉर्मली क्या है वो क्लियर करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन किससे कहते हैं, तो व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, when object cover equal distance in equal interval of a time, then it's called uniform motion। मीन्स कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। तो वैसे मोशन के लिए हमें वेलोसिटी पर टाइम ग्राफ का ड्रॉ करना है कि वो ऐसे उसके कितने ग्राफ हो सकते हैं और कैसे, वो हमें देखना है। चलो, तो फर्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, then v versus t graph is shown in the figure A। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो चलो पहले फिगर नंबर ए देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो स्टार्टिंग ओरिजिन से करेगा, ओरिजिन से कर रहा है और वो कैसे बोल रहा है उन्होंने, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ओके। एंड विथ ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे से देखो, जीरो यानी ओरिजिन है, v जीरो यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी है। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली स्पीड, ये क्या है उसकी यूनिफॉर्मली मोशन है, तो ये उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और फिर कहीं यहाँ पे आके वो स्टॉप हो जाएगा, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v, ठीक है। तो ये कैसे है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका कैसा एक्सेलरेशन मिलेगा, मुझे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो और उसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब उससे थोड़ा चेंज, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट मूविंग तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कर रहा है विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। कैसे हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसलिए हमने लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, देन ग्राफ इज शोन इन फिगर नंबर बी। ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, पॉजिटिव डायरेक्शन है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन ऐसे नीचे की साइड है, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन भी हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी है। तो देखो यहाँ पे v जीरो भी नीचे है और v भी नीचे, तो ये कैसे जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका जो स्लोप है वो भी कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में मूव कर रहा हो और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो तो ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव में मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो तो ग्राफ कैसा है, और अगर दोनों के दोनों नेगेटिव में हो तो ग्राफ कैसा है। अब एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1। अब क्या बोल रहे हैं, नया टेस्ट आया कि टाइम t1 तक तो वो पॉजिटिव में जा रहा है, देन टर्निंग बैक एंड मूविंग विथ अ सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन। t1 तक में वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है पर उसके बाद में वो क्या कर रहा है, तो कि नेगेटिव में जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जीरो से लेके v है, जीरो से लेके v है, वो कैसे जा रहा है, पॉजिटिव तक जा रहा है, जीरो से लेके v यानी पॉजिटिव जा रहा है। फिर क्या बोला, टर्निंग बैक एंड मूविंग विथ सम नेगेटिव, तो ये यहाँ से इतने तक तो पॉजिटिव में गया, फिर टर्निंग बैक यानी कि ये ऐसे बैक आया और कहाँ आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, और एक्सेलरेशन तो उसका नेगेटिव ही है, इस तरह से, ठीक है। ख्याल आ रहा है, वापस से ए ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1। टाइम t1 देखो ये टाइम t1 है, टाइम t1 का स्लोप आपको कुछ इधर तक आ रहा है, तो कि यहाँ से लेके यहाँ तक v तक वो पॉजिटिव में जा रहा है। फिर टर्निंग बैक यानी कि यहाँ से वो ऐसे वापस से बैक होगा और फिर नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है -v, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो आपको नेगेटिव ही दिख रहा है, ऐसे नेगेटिव में जा रहा है। सो सेम विथ द सेम नेगेटिव
एक्सेलरेशन शोन इन फिगर नंबर डी। तो आपको ये फिगर डी याद रखने की, अगर कोई ऐसा केस दिया हो तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अब देखेंगे फिगर नंबर ई, जो कि हमें आगे के टॉपिक में बहुत ही काम आएगी, ये फिगर ई। तो देखते क्या है। सपोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यू, ठीक है, यू कह लो या तो v0 कह दो, मैंने यहाँ पे आपको v0 लिख के दिया है, आप भी यहाँ पे v0 कर लेना। सपोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v0, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर ई। चलो समझाते कैसे। ये u है ना, उसकी जगह पे आप लोग भी कर लो v0। एक्चुअली दोनों मतलब एक ही होता है, v0 वो भी इनिशियल वेलोसिटी है और u भी इनिशियल वेलोसिटी ही है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कहा है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सपोज कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन स्टार्ट कर रहा है और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब ये टाइम है और ये v है। अब हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि 10 मिनट हो गई, फिर भी ये ऑब्जेक्ट यहीं बैठा हुआ है। 20 मिनट हो गई, फिर भी ये ऑब्जेक्ट यहीं बैठा है। यहाँ पे 30 मिनट है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट यहीं बैठा है। 40 मिनट पे भी यहीं बैठा है, 50 मिनट पे भी ऑब्जेक्ट यहीं बैठा है। तो हम अगर ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाए तो ये डॉट, ये डॉट, ये और ये ऐसे 5 डॉट मिलेंगे। और 5 डॉट को अगर मैं ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v0 की कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो मूव हो रहा है तो हमें कुछ